करेंगे ब्यूटी टिप्स के हवाले से। जैसे कि आपको पता है सर्दियां आ रही हैं, कौन सा मेकअप हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है, कौन सी फाउंडेशन का इस्तेमाल हमें इंतखाब करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जैसे कि अभी आपा ने हमें तमाम डिटेल्स बता दी कि स्किन को हाइड्रेट कैसे रखा जाए और हाइड्रेट रखने के लिए जो भी नुस्खा जा दिया, जो भी आप मॉइस्चराइज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कितने ज़रूरी है, मेकअप इस्तेमाल करने से पहले स्किन प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज शगुफ्ता मुरसलीन साहिबा ने, जो कि बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और खानेवाल से आई हैं, नूरजहां सैलून की ऑनर है। और इसी के साथ साथ इनका एक और तारुफ करवाती जाओ, हमारी बहुत ही प्यारी आपा है नाइमा आपा, ये उनकी बहुत ही प्यारी छोटी सिस्टर हैं जो कि स्पेशली खानेवाल से आई हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शगुफ्ता जी? जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, इतनी दूर से आप आई हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका भी बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए, थैंक यू। शगुफ्ता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे ही स्किन उठा कर आ जाते हैं। सुबह उन्होंने कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया होता, ना स्किन को प्रिपेयर किया होता है। जो लोग ऐसे नहीं कर आते हैं तो उनका मेकअप ख़राब ज़्यादा जल्दी होता है। अब मतलब स्किन को प्रिपेयर करना, आप जब आपके पास आते हैं तो कोई क्रीम लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना कितना ज़रूरी होता है मेकअप शुरू करने से पहले? जी, उसके लिए हम ये है थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा के, मुझे तो बोलना उसको लोशन लगाकर फिर हम उसको मॉइस्चराइज करते हैं, फिर उसके बाद आप कोई फाउंडेशन या स्टिक वगैरह अप्लाई करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ऑयल आ जाएगा, तो उनकी निशान पड़ जाते हैं, ये क्या होता है? उनकी बेस फटने का खतरा होता है, इसी वजह से ना पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर उसके बाद मेकअप स्टार्ट करते हैं, कंसील करते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जैसे, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आपके पास देखते हैं बहुत सारे लोग जो ऐसे पिक्चर्स लेकर आए होते हैं जिसपे फिल्टर लगे होते हैं ऑलरेडी, जी, और उनको होता है कि हमारे स्किन को ना ऐसे बना दो जैसे गुड़िया का फेस है। तो ऐसे कुछ कस्टमर्स आते हैं डिमांड लेकर? जी आते हैं और हम करते भी हैं, ट्राई करते हैं और हो भी जाता है। बस मेरी यही कोशिश होती है कि बिल्कुल नेचुरल मेकअप होना चाहिए, मतलब नेचुरल की तरफ मैं ज़्यादा जाती हूँ। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है नेचुरल की तरफ जाए। तो लोगों को शौक होता है बहुत ज़्यादा, किसी की शादी में भी जा रहे हैं ना, दुल्हन बना दो, मतलब हमें हमारी स्किन से 2 टोन या नहीं 10 टोन जो लाइटर है बेस लगा दो, चिट्टी बेस लगा दो, वो आप लगा देती हैं? नहीं मैं उनका मतलब जहन बनाती हूँ कि नहीं इस टाइप पे नहीं, हम ना नेचुरल की तरफ ही जाएं तो नेचुरल ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप उनको समझाते रहते कि इस तरह से साथ में गाइड भी कर देते हैं। जी। तो और कौन सी ऐसी ब्यूटी टिप्स होती हैं जो आपके पास, जिनकी शादी होने वाली आती है वो पहले आती हैं, तो आप उनको क्या मशवरा जात जो है वो? यही कि अपना इंटेक अच्छा रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, फिर उसके साथ साथ स्किन केयर्स के लिए कोई उपटन वगैरह बता दिया, नई मापा है जो है हमारी, उनकी रेमेडीज़ को फॉलो करें ऐसे। तो उपटन वगैरह जैसे हम पुराने टाइम पे कहते थे कि उपटन इस्तेमाल करना है, तो आज भी एक तरह से उपटन का एक जी उपटन बहुत अच्छा होता है, नेचुरल है ना, नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी है। फिर एक आध कोई फेशियल वगैरह हमने रिकमेंड कर देते हैं। शादी से कितनी देर पहले हमें फेशियल जो है वो करवाना चाहिए? शादी से तकरीबन हमें 1 महीना पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। वो स्किन टाइप पे होता है, कुछ स्किन बहुत अच्छी होती हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, उनको एक ही फेशियल, किसी को एक फेशियल की ज़रूरत होती है, किसी को 2, किसी को 3, ऐसे एज़ पर स्किन। तो अच्छा, बहुत सारी आपके पास बच्चियां बनाती होंगी जो मेकअप करवाती होंगी, लेकिन उनके आप देखते हैं कि इस चीज़ को मैं टॉन्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन बता रही हूँ कि वो फेशियल जो है वो वैक्स वगैरह नहीं करवाती हैं, ना उनके फेस पर लेज़र हुआ होता है, तो जितना क्लीन होगी स्किन उतना ही फ्लॉलेस मेकअप। जी उतना ही बहुत अच्छा मेकअप है। उनको भी यही स्किन पॉलिश, एक हल्की सी स्किन पॉलिश करवा ले उसके बाद, लेकिन ये एक करना होता है, हमने तो मेकअप कर देते हैं और अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, डिमांड भी बड़ी आती है खानेवाल में ना। तो मुझे खानेवाल का बताएं, अब आप लाहौर अगर आई हैं तो कैसे लोग हैं यहाँ पे, लोगों का मेकअप किस तरह से है, या लोगों का मिलना, ये अब इसलिए आप आती रहती है, और वहाँ पे क्या डिमांड होती है, क्या चीज़ों में फ़र्क होता है? उधर थोड़ा सा वैसे तो नेचुरल की तरफ जाते हैं, लेकिन अक्सर आ भी जाती है ऐसी फैमिलीज़ थोड़ा सा हैवी, लेकिन ये फिर सबसे पहले मैं पूछती हूँ आपका फंक्शन हॉल में है या कहीं लॉन में? हाँ। तो उसका भी डिफरेंस आ जाता है ना, हॉल में है तो उसका थोड़ा सा लाइटनिंग का बड़ा फ़र्क जी लाइटनिंग का बड़ा फ़र्क आता है, तो उस हिसाब से फिर मेकअप करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हम पहले हमारी ना, मुझे पहले इस बात का पता नहीं था, मेरी अम्मी कहती थी ये हमारी नाइट की फाउंडेशन है और ये डे की फाउंडेशन है, तो इसमें आप बताएं कि इसके लिए कितना ज़रूरी होता है कि हम एक चीज़ ही सेम मेकअप कर लेते हैं कि नहीं, अगर दिन का भी फंक्शन है तो वैसा ही मेकअप? दिन में ज़रा हम लाइट लगाते हैं। अच्छा, दिन में लाइट लगाना चाहिए, हाँ जी, और रात में थोड़ा सा हैवी हो भी जाए तो वो लाइटिंग में कवर हो जाता है।
ठीक ऐसे, हो गया। हाँ जी। अच्छा, हम देखते हैं कि हर टाइम के ना एक मेकअप ट्रेंड जो है वो बदल रहे होते हैं। अभी जो हम देखते हैं बॉलीवुड की शादियां या वैसे शादियां हो रही हैं, बिल्कुल नो मेकअप ट्रेंड एक तरह से चल रहा है, बिल्कुल एक हल्का सा कंसील किया हुआ है और उस तरह से बस यही करे। तो आप इस ट्रेंड को पसंद करते हैं? आपको लगता है कि शादी एक बार होनी है, डार्क रेड लिपस्टिक जो है वो तो लगानी बनती है? नहीं, वैसे तो हैवी अच्छा लगता है ब्राइड्स को, तो थोड़ा सा, और ब्राइड्स डिमांड भी करती है कि हमें हैवी मेकअप ही चाहिए। अच्छा, नो मेकअप वाली अभी कोई ब्राइड आई है अभी तक? आ जाती है, बहुत कम, खाने वाले में बहुत कम आती है। खाने वाले हाँ में जी, खाने वाले में बहुत कम आती है। लाहौर में है ऐसा, बट हमारे जो सिटी है उसमें बहुत कम है ऐसे। सादा लोग हैं जी वहाँ जी। पे। और इवन एक आंटी आई तो उनकी बेटी थी ब्राइडल मेरी, उन्होंने कहा वैसे तू लगाया तो कुछ भी नहीं, पर मेरी धी सोनी सीधे सोनी लगती है। लगाया तो हाँ, लगाया आपने कुछ भी नहीं। वो मैंने सॉफ्ट की तरफ, बेटी की डिमांड थी ना सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जो मदर थी उन्होंने देखा, कहती नहीं कुछ भी नहीं लगाया तू मेरी बेटी मेरी तीनों। और अच्छा पता है आपको, आपके साथ जब आप तैयार कर रही होती तो ऐसे भी कुछ ना कुछ आंटियां कजन्स वगैरह साथ आई होती है तैयार करवाने के लिए? जी जी। नहीं ये नहीं कलेजी रंग की लिपस्टिक लगाओ, हाँ ये जी, ज्यादा गाढ़ी लग रही है। वो उस ब्राइड ने डिमांड की कि मेरी सॉफ्ट होनी चाहिए लिपस्टिक। निकाह की ब्राइड थी ना, ऐसे मेरी तीनों तो लाए थे कुछ भी नहीं। हाँ, अक्सर ऐसे कुछ होता है ना कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करना। वो खुद ही मेकअप आर्टिस्ट बने होते हैं एक तरह से। हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड भी बड़ी आती हैं, एक के साथ फिर एक एक जब करती हूँ तो फिर चार चार को वो लेके आ रही होती है, बड़ी खुशी होती है। इतने अच्छे रिमार्क्स आ रहे होते हैं, आपके हाथ में जादू है, आप ऐसे करती हैं। तो आपको कैसे शौक पैदा हुआ शगुफ्ता जी? मुझे स्टार्ट से, बचपन से स्टार्ट। सारी बहनें टैलेंटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मतलब एक तरह से किसी ना किसी तरीके से माँ बाप की कोई ना कोई सपोर्ट थी, कॉन्फिडेंस देते गए कि आप सीखें और करें? बस मुझे बचपन से स्टार्ट से मुझे शौक था बच्चियों को पकड़ के उनके मेकअप करने, उनसे डिमांड करनी आप लोगों ने फेस नहीं वॉश करना। अच्छा। हाँ जी, स्टार्ट से था, हिडन टैलेंट था ये। हाँ, तो उसको पॉलिश किया है। बहनों को कभी इस तरह से किया, उनका कभी खराब किया मेकओवर बचपन में? हाँ जी, किया है। उनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, बाकी बहुत डिमांड करते हैं। आपने एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। तो हम देखते हैं ना, जब हमें कोई बचपन में कोई हिडन टैलेंट होता है तो फिर जब शादी हो जाती है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी खवातीन होती हैं, लेकिन आपने शादी के बाद भी वो सैलून एक बना के रखा है, तो उसके बारे में बताएं, उस जर्नी को कैसे कंटिन्यू किया? उसको मैंने पहले, जैसे हम सीखने के लिए जाते हैं, फिर उधर ही ऑन जॉब ट्रेनिंग जो वो ली मैंने, फिर उसके बाद हस्बैंड को कैसे कन्विंस किया? हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब माशाल्लाह वो बहुत सपोर्टिंग है, एक तरह से हाँ जी, सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से मैं इधर हूँ आज। और नूरे जहाँ सैलून के बारे में मुझे बताएं, इसका नाम नूरे जहाँ क्यों? नूरे जहाँ अपनी मदर के नेम पे, आपकी अम्मी के नाम? हाँ जी, मेरी अम्मी के नाम पे। आज जो कुछ है अपने पेरेंट्स की वजह से ही हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो अब भी हम देखते हैं कि जब भी हम किसी, अब आजकल तो हर कोई, अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो हर कोई मेकअप आर्टिस्ट एक तरह से बना हुआ है। जी जी। कि हर एक को इतना होता है कि आपको लगता है कि बच्चियों को वाकई में ये टैलेंट या हुनर अपने जगह आना चाहिए कि वो ज़रूर आना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ कि लाजमी आना चाहिए, बल्कि हमारी जो भी बच्चियाँ मुझे है कि उनको लाजमी, मतलब अपने काबिल हो जाती हैं। बच्चियाँ आती है ट्रेनिंग के लिए आती हैं, माशाल्लाह से मेरे पास है स्टाफ, उनको भी मतलब कैसे आप लोगों ने हैंडल करना है, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, पोलाइटली उनके साथ बिहेव करना है, ऐसे बहुत अच्छे से माशाल्लाह ट्रेनिंग करके गई हैं बच्चियाँ। कुछ हैं अभी काम कर रही हैं, सैलून तो अभी भी मेरा खुला हुआ है। तो अभी जो आपने माशाल्लाह से, आपको इतना टाइम हो गया अपने सैलून खोले हुए, तो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपने सीखी, तो आपको लगता है अगर कोई आगे जो ख़वातीन हैं वो अगर चलाना चाहेंगी तो उनके लिए कोई क्या सीख है जो आप उनको कहना चाहेंगी, ये करना और ये ना करना? बहन, एक तो हमारा ना रवैया क्लाइंट्स के साथ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नो डाउट मेकअप भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम उनके साथ जो है हमारा कम्युनिकेशन वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। कन्वेंस कर लेना चाहिए, मैं कर लेती हूँ और बड़ा सेटिस्फाइड भी कर देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। और जो क्या चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं? कि मिसबिहेव ना करें, मिसबिहेव ना करें। हो जाता है समटाइम। एक आंटी आई, वो कहती है आप ना मुझे छोटा दिखाएं, छोटा दिखाएं, मेरी एज कम दिखाएं, मेरी उम्र से छोटा दिखाएं, एज कम दिखाएं। तो एक क्लाइंट्स के पास गई, उन्होंने कहा हम आपको छोटा नहीं दिखा सकते। वो मेरे पास आ गई, तो मैंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनका मेकअप किया और वो बड़ी हैप्पी हुई। नेक्स्ट टाइम वो आई तो मेरे पास आके और आगे आके बैठ गई। मैंने कहा कैसी लुक चाहिए आपको? कहती है आपको पता है। तो ये होता है, हम अगर क्लाइंट्स के मुताबिक चलते हैं, उनकी जैसे उनकी विश है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो डिमांड करते हैं। ऐसे होता है, आप यकीन कीजिए। हाँ जी, तकरीबन क्लाइंट्स आके बोल रहे होते थे बस आपको पता है, जैसी लुक आपने देनी वो ठीक होगी। अच्छा, अक्सर हम ऐसा करते हैं जब हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो वो अगर हमसे प्यार से बात करें ना, अगर किसी मरीज से ऑब्वियसली, तो वो आधा वैसे ठीक हो जाता है। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो कह दिया ना वो सही है, बस वो ठीक है। वो फॉलो ऐसे ही होता है हमारा, सिर्फ एक इखलाक होता है। इखलाक होता है, वो आप लोगों ने बहुत अच्छा रखना है।
हाँ, सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि जैसे आप नईमा आपा हैं, वो कोई ना कोई टोटका जात हम सब तक पहुंचाती रहती हैं, जी, तो जी। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पॉलर पे भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करती हैं, कोई मास्क की या ऐसा कुछ चीज़ों की? मतलब एक जो चीज़ है जो आपकी नानी दादी को लेकर चल रहे हैं, वो तो सबके मुझे लगता है सबके कि सब पास में है। मौजूद है एक तरह जी, से। जी। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप अपने सैलून पर भी लेकर चलती हैं कि आप कहीं ना कहीं क्लाइंट की जो स्किन है वो अच्छी रहे, नेचर के करीब रहे, एक दूसरे Cleansing। केमिकल वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना करूँ, जी, जी, क्लिनजिंग करें। क्लिनजिंग हाँ करना? जी, क्लिनजिंग करें। ठीक है, तो क्लिनजिंग किससे करवाती है? कोई भी मिल्क वाला हो जाए या जो भी? नहीं मापा के। नहीं मापा के? हाँ जी, उन्हीं के जो रेसिपीज़ होती जो टोटके उन्हीं को फॉलो करते हैं, जो ये बनाती है लोशन वगैरह वही मेरे पास भी होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हाँ एक जी, तरह वही से लेकर रिकमेंड चल करती रहे हूँ, ज़्यादा होते हैं। नेचुरल चीज़ें ही। तो हम देखते हैं बहुत सारे जो इस तरह से जो दूसरे शहर हैं, जैसे कि लाहौर एक बड़ा शहर है और जो दूसरे शहर है जैसे खानेवाल जहाँ से आप आई हुई हैं, वहाँ पे ख़वातीन का कितना रुझान होता है मेकअप सैलून्स की तरफ आना, अपना तैयार होना, वो कितना रुझान है उनका? लाहौर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन खानेवाल में भी है वहाँ हाँ जी, अच्छा काम हो तो लोग आते हैं, लाजमी आते हैं, और वो दो को साथ लेकर आते हैं, ये भी होता है। तो आगे क्या प्लान है गुफ्ता जी, आगे क्या चाहती हैं कि कहाँ तक लेकर जाना नूरे जहाँ सैलून को? बहुत आगे तक लेके जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ बहुत जी, आगे तक। तो इंशाल्लाह। कोई प्लान है लाहौर में आने का? हम नहीं। भी आपका हुनर एक तरह से देख सकें। हाँ जी, नहीं लाहौर में तो नहीं, खैर इंशाल्लाह अपने ही सिटी में इंशाल्लाह अपनी उसको सिटी मज़ीद में हाँ जी expand बढ़ाएंगे, करना है एक तरह एक्सटेंड से। करना है इंशाल्लाह। सही हो गया। शगुफ्ता जी, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगी उन यही तमाम खवातीन के लिए जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रही? कुछ भी अगर आप उनसे कहना चाहें कि अपना शुरू करने से पहले क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनको, पहले काम सीख लें या फिर पहले पैसे जमा कर लें, कुछ ना कुछ? काम भी सीखे और कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस हाँ जी होना चाहिए, अपने टैलेंट पे ना, अपने काम पे होना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस। इस तरह से, और मनवा लेना चाहिए कि मुझे जी हाँ, सैलून मुझे चलाना है, आता है शादी के और बाद भी करना है तो करना है इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे इस ही। तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you। प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, Thank you। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस। Thank you, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच शगुफ्ता जी।